खबरों की शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। 1971 जंग में मिली जीत और बांग्लादेश की तश्कील के 50 साल पूरे हो गए हैं। विजय दिवस के मौके पर कौमी जंगी यादगार पर खास तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जस्द खाकी को आज बेंगलुरु से भोपाल ले जाया जाएगा। 8 दिसंबर को तमिलनाडु कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए थे और कल उनकी शहादत हुई थी। आज उनके जस्द खाकी को भोपाल लाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं जहां उन्हें खिराज पेश किया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जस्द खाकी को आज बेंगलुरु से भोपाल लाया जाएगा। इससे पहले उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हुए तो अहम तस्वीर। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जस्द खाकी को आज बेंगलुरु से भोपाल लाया जाएगा। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सभी ने उनकी शहादत पर अफसोस का इजहार किया था। आज बेंगलुरु से उनके जस्द खाकी को भोपाल लाया जाएगा। पार्लियामेंट में आज फिर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस दोनों ऐवानों में लखीमपुर खीरी का मामला उठाएगी। कांग्रेस वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा कर रही है। ख्याल रहे कि कल भी कांग्रेस के अरकान ने लखीमपुर खीरी सानहे पर बहस कराने के लिए नोटिस दिया था। उन्हें बहस की इजाजत नहीं मिली थी। इसी के बाद हुए हंगामे से कार्रवाई में रखना पड़ा था। 15 पर मेरे नाम पर उल्लेखित प्रतिवेदन लोकसभा पर रखता हूँ। धन्यवाद। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। और रुकने पार्लियामान नासिर हुसैन ने लखीमपुर खीरी मामले को एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्लियामेंट में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है और अब मामला वजीर मुमलिकत अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया है। हमारे साथ हैं सैयद नासिर हुसैन साहब, राज्यसभा के मेंबर भी हैं। सर, अब क्या सीधे तौर पर खीरी मामले में अजय मिश्र का जो इस्तीफा है वो चाहिए? देखिए, लखीमपुर खीरी में जिस क्षण वो हादसा हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक हम लोग कह रहे हैं कि उसमें एक षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। किसानों का गला घोटने की कॉन्स्पिरेसी है, उनकी ज़मीनें छीनने की कॉन्स्पिरेसी है। वो जो आंदोलन उनका चल रहा था, उस आंदोलन को तोड़ने की, ख़त्म करने की कॉन्स्पिरेसी है। ये हम डे 1 से बोल रहे हैं। आज एसआईटी है, अपोजिशन ने गठित नहीं किया था एसआईटी तो उन्हीं का है। अब एसआईटी का एकदम साफ रिपोर्ट आई कि एक कॉन्स्पिरेसी है। तो इसमें एमओएस ठेनी साहब को तो रिज़ाइन करना ही करना है। और जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये हमारी मांगे पार्लियामेंट में एकदम साफ तरीके से हम लोगों ने रखा है। इसको कल भी उठाए थे लोकसभा में, आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह नोटिस भी दिए, हम उठाएंगे भी। आज कांग्रेस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से व्हिप जारी किया गया, तो क्या अब ये लड़ाई और आगे बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो है इस देश में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला है नहीं, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। 12 सांसदों को जो सस्पेंड किया गया, सिर्फ एक ही इशू पे बोलने नहीं देंगे। रूल 267 जो राज्यसभा का रूल है, उसके तहत 12-12, 10-10 सांसद हर दिन नोटिस देते हैं। किस चीज़ के लिए नोटिस दे रहे थे? बहस की मांग कर रहे थे। हम किस चीज़ की बहस की मांग कर रहे थे? किसानों के आंदोलन के ऊपर, काले कानून के ऊपर, बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर, चाइनीज़ घुसपैठी के ऊपर, पेगासिस के ऊपर। इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग चर्चा की मांग कर रहे थे, बहस की मांग कर रहे थे।
हिंदुस्तान को जिसको हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, वहाँ पे भी अगर चर्चा नहीं हो तो कहाँ चर्चा होगी। तो इसके लिए जो अब लड़ाई है, ये लड़ाई जो है सिर्फ एक लड़ाई दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बोलने की है, लड़ाई आज़ादी राइट टू एक्सप्रेशन की है, ये लड़ाई जो हम बहस और चर्चा संसद के अंदर करवाने की लड़ाई है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी काबीना ने लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफे की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से 2020 में इस हवाले से ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि क़ुव्वत बख्श तग़ज़िये की कमी बेटियों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि इनकी शादी मुनासिब वक्त पर हो। ज़राए के मुताबिक अब मरकजी हुकूमत मौजूदा कानून में तरमीम करेगी। काबीना ने इस मामले पर तश्कील दी गई टास्क फोर्स की सिफारिशात पर यह फैसला लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग पर कौमी सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। गुजरात के आनंद शहर में हो रहे इजलास का आज आखिरी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में कुदरती काश्तकारी का तफसीली खाका पेश करेंगे। इस इजलास में किसानों को ज़राअत के फितरी तरीके इख्तियार करने के फ़वाइद भी बताए गए हैं। ख्याल रहे कि मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए ज़राअत की काया पलट करने के लिए मुतादिद इक़दाम शुरू किए हैं। ज़राई निज़ाम के इस्तेहकाम, लागत में कमी, बाजार तक रसाई और किसानों को बेहतर तौर पर समझाने के लिए इक़दाम को फ़रोग़ देने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। में अंतर्विष्ट में हत्या हुई है, आप और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न बराह रास्त आपको प्रश्न, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। लोकसभा की कार्रवाई, पार्लियामेंट की कार्रवाई का आगाज हो गया है। कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय घुमा। तो लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू हो गई है। सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। सर, इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। वो ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, मैं आपको प्रश्न में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। भाई जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, अच्छा है माननीय सदस्य, आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पर आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। 9, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 श्री M.K. राघवन, क्वेश्चन नंबर 263, माननीय मंत्री जी। श्री जुगल किशोर शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के बाहर पे कहते हैं चर्चा नहीं, मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि संवाद करना, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। राजन आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई। लोकसभा में जबरदस्त हंगामा आराई, जैसे कि उम्मीद थी। लखीमपुर सानहे पर अपोजिशन की जबरदस्त हंगामा आराई जारी है। बड़ी ब्राह्मणता का इसका सर्वे हुआ है, ये सर्वे जो है वो विजयपुर तक ले जाए। तो राहुल गांधी एम्स का काम लोकसभा में, विजयपुर तक अगर, और जिस तरह से लखीमपुर खीरी मामले पर लगातार अपोजिशन, खासतौर पर कांग्रेस जो है वो हुकूमत को घेरने की तैयारियों में है। शुरू हुआ प्रोजेक्ट, जो बड़ी ब्राह्मणता जिसका सर्वे हुआ है, वो सर्वे विजयपुर तक जाना चाहिए, ताकि मेट्रो रेल
विजयपुर तक पहुंचे और सबको उसका लाभ मिल सके, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। This question number 263 आपको हर विषय हर मुद्दे पर housing and the मैं Pradhan Mantri Awas Yojana. अवसर दूंगा। The honorable member अच्छा has हो, asked a question आप on अपनी metro सीट पर rail जाकर in बिराजे। Jammu and Kashmir, and the honorable member has desired मुद्दे पर that भी चर्चा the करना चाहते हैं, current आपको metro मैं मौका proposal दूंगा। be extended प्रश्न from काल the के बाद present point to the aim. No. Sir, I can tell the honorable member we will गलत be very तरीका happy to आपका। consider this, and as we develop the metro आप क्या project, संदेश we देना will चाहते be हैं? having stakeholder consultation, and the views that आजादी the honorable के member has 75 वर्ष हो रहे हैं, said, we will be लोकतंत्र happy का to सबसे take बड़ा those उत्सव into है। account and consult the other stakeholders गलत है। for extending that metro line. ये तख्तियां लाना, नारेबाजी करना अच्छी संसद की परंपरा नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है उनके विषयों को उठाने का, उनकी समस्याओं की चर्चा करने का, उनकी कठिनाइयों पर चर्चा करने का आप तथ्य लेकर आते हैं। गलत तरीका। सदन की कार्रवाई आज दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। और इस वक्त की अहम खबर, राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लखीमपुर सानहे पर अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे के बाद ये कार्रवाई मुलतवी की गई है। वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा की बर्खास्तगी पर अपोजिशन अड़ा हुआ है और उसी को लेकर जबरदस्त हंगामा आराई देखने में आई राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह। तो इस तरह से 2 बजे तक के लिए कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है। खेरी में मान्य आप प्रश्न हत्या हुई है। आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में बोल आप रहा हूँ। प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य। सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खेरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो पूछिए। मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य जहाँ कहा आप गया प्रश्न है, पूछिए। जहाँ कहा आप गया है वरिष्ठ कि सदस्य हैं। कंस्पिरेसी है, आप उसके बारे में 262 पर हमें बोलने देना चाहिए। जो जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उसको समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी अच्छा है, चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। सर, इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। वो ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, मैं आपको प्रश्न में पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। भाई जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, अच्छा है माननीय सदस्य, आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पे आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लखीमपुर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग पर कौमी सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। गुजरात के आनंद शहर में हो रहे इजलास का आज आखिरी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में कुदरती काश्तकारी का तफसीली खाका पेश करेंगे। इस इजलास में किसानों को ज़राअत के फितरी तरीके इख्तियार करने के फ़वाइद भी बताए गए। ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 वर्षों के दौरान किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए ज़राअत की काया पलट करने के लिए मुतादिद इक़दाम शुरू किए हैं। ज़राई निज़ाम के इस्तेहकाम, लागत में कमी, बाजार तक रसाई और किसानों को बेहतर तौर पर समझाने के लिए इक़दाम को फ़रोग़ देने की मुसलसल कोशिश की जा रही है।
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત કોન્ક્લેવ સમિટ 2022ના પૂર્વાર્ધ રૂપે આયોજન રહેલા ઝીરો બજેટ પ્રાકૃતિક ખેતીના આ રાષ્ટ્રીય પરિષદમાં આપણી સાથે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયેલા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર વૈશ્વિક नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब जी, मंच पर उपस्थित अपना सम्मान्य राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय गृह और सहकार मंत्री माननीय अमित भाई शाह साहेब, केंद्रीय गृह मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, वर्चुअल माध्यम थी जोड़ाયેલા उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्य सरकार में मारी साथे कृषि मंत्री श्री राघवजी भाई पटेल, मंत्री श्री नरेश भाई पटेल, मंत्री श्री देवा भाई मालम, मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, मंत्री श्री जीतू भाई चौधरी, बिहार कृषि मंत्री धर्मेंद्र श्री प्रताप सिंह, त्रिपुरा पशुपालन मंत्री श्री भगवान दास, त्रिपुरा सहकार मंत्री श्री राम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी जवानों के बीच एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। रिडूनी कुलगाम में सिक्योरिटी के जवानों को मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी जवानों के घेरा डालने के बाद मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग शुरू हुई। इस दौरान वो मकान भी फायरिंग की जद में आकर तबाह हो गया जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे। उधर मिलिटेंटों के कब्जे से असलहा व गोला बारूद जब्त करने का दावा किया गया है। अवामी शोबे के बैंकों की निजकारी के खिलाफ बैंक मुलाजमीन आज से 2 रोजा हड़ताल पर हैं। 9 लाख बैंक मुलाजमीन के हड़ताल पर रहने से बैंक खिदमात मुतासर होने का खदशा है। चेक की अदायगी और रकम की मुंतकली जैसी बैंक खिदमात मुतासर हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर के साथ बातचीत की कोशिश नाकाम होने के बाद हड़ताल पर जाने का ये फैसला किया गया। साल 2021 के खत्म होने में महज 16 दिन बचे हैं और 16 दिन पहले देश भर में जो सरकारी बैंक है वो हड़ताल पर चले गए हैं। आज और कल बैंक हड़ताल पर रहेंगे। जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, इसके विरोध में आज और कल बैंक के करीबन 9 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में बने SBI बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बैंक खुलने का समय हो गया है लेकिन हड़ताल के चलते बैंक पूरी तरीके से बंद है और ऐसे में जिन लोगों को बैंक में काम है उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिन्हें पैसे निकालने हैं या अपने चेक्स जमा करने हैं या किसी तरीके का कोई काम करना है या किसी तरीके का ट्रांजैक्शन करना है, उसके लिए लोगों को 2 दिन का इंतज़ार करना होगा क्योंकि आज और कल बैंक हड़ताल पर हैं। ऐसे में आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बैंकों का कहना है कि उन्होंने हड़ताल की जानकारी जो उनके यहाँ के जो ग्राहक हैं या जो लोग उनके यहाँ पर अपने अकाउंट चलाते हैं उनको जानकारी दे दी थी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस 2 दिन की बैंक हड़ताल का आम लोगों के जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में कोरोना है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में आज कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7,974 नए मामलों की तस्दीक हुई है जबकि इस दौरान 7,948 मरीज सेहतियाब हुए हैं। इसी दौरान 343 लोगों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में 100% कोरोना वैक्सीनेशन करने को लेकर शिवराज सिंह हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन माह अभियान शुरू कर दिया है। हुकूमत ने दिसंबर माह के आखिर तक सभी को दोनों डोज लगाने का हदफ रखा है। 100% कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जहां हुकूमत की जानिब से 10वीं बार कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का इनेकाद किया गया, वहीं हुकूमत की जानिब से घर घर दस्तक देकर लोगों को वैक्सीन सेंटर तक लाने की खास मुहिम भी शुरू की गई। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के ताउन से अब तक रियासत के 5 मेडिकल कॉलेजों में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच करने का फैसला भी कर लिया है। अभियान है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी जो टारगेट सेगमेंट है, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, जिसको
वैक्सीन लगनी है उसके दोनों डोज हम दिसंबर तक पूरे कर लें। हम हर स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। 3 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की और उन्हें ये निवेदन किया था कि हम मध्य प्रदेश में भी जेनोम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।